और ये कहना चाहूंगा कि उसके कुछ समय बाद भाई नजात मसीह सीन से चले गए और मैंने अपनी वाइफ से कहा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि जो मृत्यु मुझे लेने आई थी उन्होंने अपने आप को सामने कर दिया और मुझे यह खड़ा कर दिया ताकि उस फूट को मरने न दिया जाए। हालेलुया। हम उस मशाल को लेकर आगे बढ़ेंगे जो मशाल उन्होंने जलाई थी, और मैं यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ, उस मशाल को मेरे भाई बहनों बुझने मत देना। हालेलुया। भाई सुनील उस मशाल को बुझने मत देना। भाई अभिषेक उस मशाल को बुझने मत देना। वो मशाल बहुत से शहीदों के लहू से बनी है और पवित्र आत्मा की आग उस मशाल के साथ काम करती है जिसे हमें बुझने नहीं देना। हालेलुया। अपनी बात सोच पा रहे हैं? वृक्ष को तो आशा होती है, आमीन, अगर उसका ठूंठ भी जमीन में रह जाए तो पुनः पनपेगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं, एक रहस्य बात आपको बताना चाहता हूं। क्या है मेरे साथ? हालेलुया। ओ जैसे कि हमने बच्चों ने पढ़ा था, इब्राहिम की जब पत्नी मरी तो इब्राहिम एक ऐसे देश में रहा करता था जहां वो चिर परिचित नहीं था, एक अनजाने देश में रहा करता था। वो नहीं जानता था कि एक दिन ये देश उसी को मिलने जा रहा है। आमीन। और जब सारा की मृत्यु हुई तो अब्राहम अपने लिए उसको दफनाने के लिए एक स्थान ढूंढ रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब इब्राहिम ने सारी जगह को आंख उठा के देखा, उसने किसी स्थान को योग्य नहीं समझा अपनी पत्नी सारा को दफनाने के लिए। अचानक उसकी निगाह गुफा पे पड़ी और उस गुफा का नाम था मकपेला वाली गुफा। जो बताना चाह रहा हूं आपको, मैं किसी प्रकाशन की ओर लेके जाना चाहूंगा। एक मकपेला वाली गुफा, और यहूदी इतिहासकार बताते हैं कि जब इब्राहिम ने उस गुफा को देखा तो उसमें से एक प्रकाश निकल के आ रहा था। ये प्रकाश अन्य जाति को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये प्रकाश केवल इब्राहिम देख सकता था। उसके अंदर से स्वर्गदूतों की आवाजें आ रही थी और इब्राहिम ने उस स्थान को चुना अपनी पत्नी को दफनाने के लिए, और उसका एक नाम उसको दिया गया था मकपेला वाली गुफा। हालेलुया। इस मकपेला वाली गुफा का रहस्य क्या था? कहां से आई थी ये मकपेला वाली गुफा? क्यों थी वो मकपेला वाली गुफा वहां पे? क्यों इब्राहिम ने चुना कि मैं अपने मुर्दे को यहीं दफनाऊंगा? कुछ तो आकर्षण था उस गुफा के अंदर, कुछ तो प्रकाश निकल के आ रहा था उस गुफा के अंदर से। हालेलुया। और यहूदी इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम इसमें सारा को दफन करता, वहां के राजा से उसने कहा मुझे ये जगह दे दे। तब राजा कहता है कि मैं ये जगह तुझे मुफ्त में दे रहा हूं। उसने कहा नहीं, मैं इस स्थान को मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं इसे दाम देकर बोलूंगा। हालेलुया। हमारा भी दाम चुकाया गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमारा दाम चुकाया है। हमें किसी खराब में ये नहीं मिला है। हालेलुया। अपनी बात सोच पा रहे हैं? हालेलुया। क्या थी ये मकपेला वाली गुफा? क्यों इब्राहिम को ने उसको चुना? मेरे भाइयों, वहां एक पुनरुत्थान होने जा रहा था। आने वाले समय में एक पुनरुत्थान होने जा रहा था, लोगों का रिजेक्शन होने जा रहा था। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या वचन की थोड़ी और गहराई में जाना चाहूंगा? हालेलुया। क्या मैं समय के पर्दे को और फाड़ के दिखा सकता हूँ? हालेलुया। क्या मैं और आगे बढ़ सकता हूँ? हालेलुया। इससे पहले कि इब्राहिम सारा को दफन करता, ये जगह आदम ने चुनी थी। हालेलुया। और जब हवा मरी थी, सबसे पहले आदम ने हवा को वहां मिट्टी दी थी। हालेलुया। सबसे पहले आदम ने हवा को वहां मिट्टी दी थी। वो स्थान था जहां से पुनरुत्थान हो रहा था। हालेलुया। तो उसके बाद हनोक ने आदम और उसके पुत्रों को वहां मिट्टी दी थी। हालेलुया। ये वो स्थान था जो धूमिल हो चुका था। ये वो स्थान था जो कि बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ चुका था जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, मैं तुझे एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो दूध और मधु की नदियां बहती है, वो इब्राहिम को कहां लेके जाना चाह रहा था? पुनरुत्थान की भूमि पे लेके जाना चाह रहा था। हालेलुया। अब्राहम का ठूंठ इस पृथ्वी पर था। इब्राहिम को शैतान ने मारने की कोशिश करी, उसके फिजिकल जीवन को तो मार दिया, लेकिन उसके आत्मिक जीवन को भी नहीं मार सकता था।
हालेलुया। वो अब्राहम को वही लेके जाना चाह रहा था जिस जगह से वो निकाले गए थे, जिस बागेलन से आदम को निकाला गया था, अब्राहम को परमेश्वर वही लेके जाना चाह रहा था। मेरे भाइयों, ये कहानी ये नहीं है कि आओ भाई हम थोड़ी दुआ बाइबल कर ले, आओ भाई हम थोड़े गीत गा ले, आओ भाई, ये कहानी नहीं है। ये कहानी ये है तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। हालेलुया। तुम इस मिट्टी के बने हुए लोग नहीं हो, केवल तुम यहां बैठे हो केवल ऐसे लोग नहीं हो जो मामूली से लोग दिखते हो। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। हो सकता है बीमारी आपके अंदर आ जाए, हो सकता है मृत्यु आपके अंदर आ जाए, लेकिन तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। तुम उससे बढ़कर हो, तुम परमेश्वर से निकल के आए हो, वापस परमेश्वर में जाते हो। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा यहाँ आना केवल एक पुत्री के समान है, लेकिन तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। हालेलुया हालेलुया। और जब फिरौन अपनी खिड़की खोल के देखता था, उसे मजदूर दिखाई पड़ते थे। ये मेरे गुलाम है, ये मेरे मजदूर है, ये मेरी मिट्टी ढोने वाले हैं, ये मेरी ईंटें बनाने वाले हैं। लेकिन एक दिन मूसा ने उस खिड़की को खोल के देखा। जिस दिन मूसा ने उस खिड़की को देखा, खोल के देखा, उसने कहा ये मेरे भाई है, ये परमेश्वर की संतान है, ये यहोवा का वंश है। हालेलुया हालेलुया। तुम यहोवा की संतान हो, तुम यहोवा का वंश हो। हालेलुया। तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो। ये तो शैतान को धोखा है कि तुम यहाँ बैठे हुए हो। इस शैतान को धोखा दिलाने के लिए है कि तुम मर गए, लेकिन तुम मरते नहीं हो, तुम प्रभु में सो जाते हो। भाई मैदान तो सही मना नहीं है, प्रभु में सो गया है। पलक झपकते एक दिन वो बाहर आएगा। ये वचन से हम प्रमाणित करके हालेलुया।